माफ़ कर दीजिए। आप चाहे तो इसके लिए मुझे सज़ा दे सकते हैं, पर मैं नहीं जानता था कि मेरी बेटी भाग जाएंगी, तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं सुनना है मिस्टर किम। आपकी गलती की वजह से आपकी डॉटर भाग गई है। आपको उससे बताना चाहता कि मेरे साथ आपकी डॉटर की शादी हो रही है, और उसकी हिम्मत कैसे हुई शादी के दिन भागने की। इसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। और आप जानते हो कि मैं जिसको माफ़ नहीं करता उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। मैं जानता हूँ सर, पर प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सच में, मुझे नहीं पता था वो भाग जाएंगी। आई डोंट केयर, आई डोंट फंकिंग केयर। तुम भी ना अभी मिस्टर जॉन को क्यों नाराज कर रहे हो? हमारी लिटिल डॉटर है ना, उसके साथ मिस्टर जॉन की शादी करवा देते हैं। रोज क्या बकवास बातें कर रहे हो? हाँ, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मिस्टर जॉन, इसे माफ कर दीजिए। इसका मुंह फिसल जाता है। वो बहुत ज़्यादा छोटी है, वो सिर्फ 15 साल की है। और तो क्या हुआ मिस्टर किम, क्या आपकी लिटिल डॉटर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगी बेड में? मिस्टर जॉन, वो आपसे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। आप 32 साल के और मेरी डॉटर सिर्फ 15 साल की है। मैं आपके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ कर दूंगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अब उसी के साथ शादी करूंगा, और आपकी जिम्मेदारी कि आप एक अच्छे फादर होने के नाते आपकी बेटी को मेरे हाथ में सौंपे। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मार दूंगा। अंडरस्टैंड? ये हार्टलेस माफिया द जॉन जंगकुक कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन भी है, और साथ में एक सीक्रेट माफिया, और वो काफी ज्यादा हार्टलेस है। ये क्या किया रोज तुमने? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी स्टेप मदर हो, इसी वजह से ये सब क्या किया तुमने। आर यू क्रेजी? नहीं अभी, उस वक्त मुझे जो अच्छा लगा, मतलब जो सोचा, मैंने वही बता दिया। और मैं तो टेक ही कर रही थी ना। देखो ना, मिस्टर जॉन कितने बड़े रिचेस्ट पर्सन है। अगर उन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया तो मामा, दादा, आप क्यों गुस्सा कर रहे हो एक दूसरे पर? देखा, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उस हार्टलेस माफिया मेरी बेटी को मार डालेगा। दादा, आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। मिस्टर किम के 2 डॉटर हैं। बड़ी वाली का नाम है किम आयो, और हमारी जो कि छोटी, उसका नाम है किम टायोंग। टाई को शादी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता है, क्योंकि वो अभी छोटी है। अपने स्कूल में वो फोकस करते हैं पढ़ाई में, पर जब उसके मॉम डैड उसे कहते कि उसकी शादी हो रही है, तो उसे कुछ उतना पता नहीं रहता है। बट हाँ, उसे दुख हो रहा था बस इस बात का कि अब उसे अपने डैड और अपने मॉम के घर को छोड़कर किसी और के घर में जाना पड़ेगा रहने के लिए। जी होप, व्हाट सर, आप ठीक हो ना? व्हाट सर क्या? उस लड़की को ढूंढो और उसे जान से मारना नहीं, मेरे पास लाना। मैं भी तो सोचूं और देखूं कि आखिर क्यों उसने मुझे रिजेक्ट किया। उसने मुझे रिजेक्ट करके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को होशियार समझ रही है, पर वो नहीं जानती कि मैं द माफिया किंग जॉन जंगकुक, जिसे जो चीज़ पसंद आती है ना, उसे वो हासिल करके रहता है, और वो मेरी नज़रों से नहीं बच सकती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर उसे ढूंढने के लिए, बस थोड़ा और टाइम चाहिए। जाओ, और हाँ, ये बात भी फैला दो कि मिस्टर किम की लिटिल डॉटर किम टायोंग के साथ जॉन जंगकुक की शादी हो रही है। जब उसे ये बात पता चलेंगी तो आई होप कि वो दौड़ते हुए अपनी सिस्टर को बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। ओके? जी सर। कोई इस तरीके से हार्टलेस कैसे हो सकता है? हद होती है। वो एक बच्चे के साथ शादी करें, ये सच में कितना ज़्यादा गंदा है। जॉन जंगकुक अपनी एनिमेस की वजह से ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं रखता है शादी की। वो एक सिंपल पार्टी थी जिसमें जंगकुक के सिर्फ और सिर्फ खासी लोग थे। मामा मुझे नहीं जाना है।
अपनी माउथ को बंद रखो चाहे। क्या तुम चाहते हो कि हम मर जाएं? नहीं। देखो, अगर तुमने उसके साथ शादी नहीं की ना तो वो सच में हमें मार डालेगा। क्या तुम सच में ये चाहती हो? नहीं मामा, पर डैडा के साथ आपके साथ रहती हूँ ना मैं, मुझे दूर नहीं जाना है। अब चलो जल्दी यहाँ पर बातें करना बंद करो, अब चलो। जंगकुक लाइक सीरियसली, वो एक छोटी बच्ची है तो अपने रिवेंज के लिए एक बच्ची की लाइफ बर्बाद कर रहा है। तो आई डोंट केयर। अपनी मौत को बंद रखो शुगा। मैं तो बंद ही रखूँगा क्योंकि आज तक तूने मेरी बात कभी सुनी है नहीं। ये रहे मैरिज सर्टिफिकेट्स, आप इसमें सिग्नेचर कर सकते हो। यहाँ पर सिग्नेचर करो, चलो। मामा अब करो जल्दी। कांग्रेचुलेशन, आप दोनों की शादी हो चुकी है। आप चाहे तो एक दूसरे के किस कर सकते हो। मैंने कहा रुको प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज मामा, प्लीज हेल्प मी। डैड, मुझे माफ कर दो माय डॉटर। आइंदा से ना ये चिल्लाना चलाना बंद कर दो, वरना तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारी हालत क्या करूँगा। यू डम। शुगा, गाड़ी निकालो और इसे गाड़ी में बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। मुझे नहीं जाना है। डैडा, मामा। मिस्टर जॉन, इतने हार्टलेस मत बनो, वो छोटी है। जब तक वो 18+ नहीं हो जाती है प्लीज़ उसके साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो तुम चाहते हो कि मैं ऐसे ही रहूं? हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो 18+ हो या ना हो, मैं मेरे नीड्स को पूरा करूँगा। और हाँ, तुम्हारी वो डॉटर आई ना तो मुझे बता देना। आप मुझे कहाँ पे लाए हो? ये तुम्हारा घर है आज से। ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो मम्मा पापा के पास है। वो उनके पास जाना है मुझे, यहाँ पर नहीं रहना। आप जानते हो उस अंकल ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मेरे लिप्स को काटा। वो अंकल नहीं है तुम्हारे, वो तुम्हारे हस्बैंड है आज से। तुम्हारी शादी हो चुकी है, ठीक है? उसे हबी बोलो। वो अंकल बैड अंकल है। मुझे घर जाना है। अगर तुम फिर से अपने लिप्स को टॉर्चर नहीं करना चाहते हो ना तो प्लीज उसे अंकल कहना बंद करो और रोना बंद करो, और घर में जाने का जो जिद पकड़ा है ना तुमने, इसे भी बंद कर दो, वरना वो फिर से तुम्हारे लिप्स को काटेगा। ओके शुगा, इस पागल को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो तुम? हाँ जंगकुक, मैं तो बस समझा रहा था। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मेरी वेडिंग नाइट है। जंगकुक प्लीज यार, कम ऑन, वो छोटी है। अब देखो शुगा, आज मुझे सच में सेक्स करने का मन है। अगर ये लड़की नहीं राजी होंगी तो मैं किसी और को मेरी स्लट बनाकर यहाँ पर लाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, पर वो छोटी है। प्लीज फाड़ में जाओ तुम और यहाँ से दफा हो जाओ। जंगकुक प्लीज स्टॉप इट, गेट आउट, जाओ यहाँ से। बेबी डॉल, मुझे डैडा के पास जाना है और मम्मा के भी पास जाना है। अगर फिर से तुमने अपने इस फालतू लोगों के नाम को यूज़ किया ना तो फिर मैं तुम्हारी मौत में मेरी बिगेस्ट चीज़ को डाल दूंगा।
प्लीज रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है अंकल, प्लीज रुको, ये सच में बहुत दर्द दे रहा है। यू डम्प, तुम्हारा दिमाग खराब है? फिर से मुझे अंकल कहना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल अंकल रुक जाओ प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। बेबी यू सच अमेजिंग। हाँ आई नो कि तुम्हारे चेस्ट ज़्यादा बिग नहीं है, पर डोंट वरी, मैं अपने हैंड से इसे बिग कर दूंगा, फ्लफी फ्लफी। ओके अंकल, अंकल स्टॉप इट। वाओ, देखा तुम्हारी बॉडी में मेरे बाइट मार्क्स कितने ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं, लाइक डिजर्ट पे। अंकल स्टॉप, अंकल प्लीज स्टॉप। ये क्या है? हाँ सीरियसली, उफ, इसके अंदर तो मैं एंटर ही नहीं कर पा रहा, बट डोंट वरी बेबी डॉल, डैडी अभी जेल को लेकर आते हैं, ओके? डैडी की बात माना करो, डैडी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश रखेंगे बेबी। यू नो तुम्हारा टेस्ट मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी कर रहा है। कहीं तुम मुझे हिप्नोटाइज तो नहीं करी हो ना कि तुम मुझे क्रेजी कर पाओ अपनी ओर? सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था। हाँ, जब 18 के हो जाएंगे तो कितना ज़्यादा और भी ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगा। वाह, जॉनी हमारी कंपनी के कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि इसे देख लो इन लोगों को, क्योंकि लास्ट टाइम उन्हीं एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय सीक्रेट रीडर निकला था और वो हमारी खुफिया बातों को जानने की कोशिश कर रहा था। ब्लडी हेल, तो इसे तुम देखो ना, मुझे क्यों बता रहे हो? क्या मैंने तुम्हें यहाँ पर बस मेरे फेस को देखने के लिए रखा है, मेरे हैंडसम फेस को? जंगकुक, टाई कैसी है अब? तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रही है? हाँ, वो मेरी स्लट है, अपने माउथ को बंद रखो और उससे ये हमदर्दी ना मत लगाया करो, ओके? तुम्हें ही दर्द होगा। तो तुम आ गई मैडम, मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ घूमती रहती हो? हाँ, वो एक्चुअली योंग, वो मैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बताया था ना। शुगा, जाओ यहाँ से। जंगकुक, कुछ बात करनी थी मुझे, जाओ। ओके, और जिमिन इधर आओ। ओके योंग, आइंदा से तुम्हारा बाहर जाना कैंसल, ठीक है? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हद होती है यार, ये योंग तो काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाते हैं। हाँ। जंगकुक सर, जंगकुक सर, जियोंग योंग, आप यहाँ पे? योंग तो अभी इसी वक्त ऑफिस गए हैं, अभी जस्ट गए हैं। ओह एक्चुअली जिमिन, मुझे जंगकुक सर को कुछ फाइलें देनी थी, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है। और मिस टे कैसी है आप? क्या? किसके बारे में बात करें आप योंग? आपकी ब्रदर की वाइफ। योंग ने शादी की? कब? कल ही की थी, और वो भी फोर्सेड मैरिज, एक 14 साल की लड़की के साथ। क्या? मैं आ रही हूँ योंग, ओके?
अंकल प्लीज़ मुझे घर जाना है। डोंट वरी, मैं मिस्टर जॉन की सिस्टर हूँ, लिटिल वाली। वो अंकल बहुत बुरे, उन्होंने मुझे कल बहुत पनिश किया, उन्होंने मुझे मारा भी और मेरे साथ। I'm sorry, मुझे माफ़ कर दो, पर डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ओके? चलो मैं तुम्हें क्लीन करा देती हूँ, क्योंकि तुम्हारी हालत नहीं है ऐसी कि तुम बाथरूम तक जाओ, ओके? चलो मेरे साथ। तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसे लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी हो। मैं आपको क्या बोलूँ? तुम मुझे जिमी नहीं बोलना, ठीक है? हम दोनों दोस्त आज से। मैं 18 साल की हूँ और तुम कितने साल की हो? 14 years। ओह, डोंट वरी, हम दोनों अब साथ में खेलेंगे, ओके? पर मुझे मेरे बैक में पेन हो रहा है और साथ में मेरे चेस्ट में भी। मैं ना तुम्हें पेन किलर ला कर देती हूँ। मिस्टर हान, मैं नहीं जानता कि आपने क्या सोचकर हमारे डील को कैंसिल किया। आप सच में ये डील कैंसिल करना चाहते हो? हाँ मिस्टर जॉन, मैं कहने कैसे ये जान चुका हूँ कि आप एक बैड पर्सन हो और मैं कभी भी किसी बैड पर्सन के साथ मेरी डील नहीं करना चाहूँगा। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सोच लो कहीं ये तुम्हारे फैमिली और तुम्हारे ऊपर भारी ना पड़ जाए। और तो मिस्टर जॉन, मैंने जैसा सुना था वो सच निकला। आप सच में एक घटिया इंसान हो, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, ओके? ये कुछ ज़्यादा ही नाच रहा है, इसके दोनों लेग्स को तोड़कर मैं डॉग्स को खिला दो। सर सीरियसली, मैं कभी भी जोकिंग के मूड में रहता हूँ यू डॉग। अगर वो नहीं तो तू, तेरी पूरी बॉडी को मैं मेरे डॉग्स को खिलाऊंगा और साथ में मेरे पालतू शेर को भी, ओके? अब जा यहाँ से। ओके सर। शुगा घर की ओर चलो, ठीक है? अरे वाह, आज इस घटिया इंसान का मन कैसे बदल गया, क्योंकि जब भी जिमिन मेरे सामने रहती है ये मुझे भगा देता है। इसके जैसा नहीं हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। जिमिन को हैप्पी रखूँगा मैं। मैं जीत गई, आप हार गए। अरे वाह टी, तुम तो सच में काफी ज्यादा गुड खेलती हो, वेरी गुड। ये क्या हो रहा है यहाँ पर जिमिन? योंग, आप मुझे बचाओ इस अंकल से। ओके डैड, डोंट वरी। जिमिन, ये कोई यहाँ की महारानी नहीं है जो ये यहाँ पर अच्छे तरीके से बैठी है, और तुम ये फालतू का ड्रामा क्रिएट करना बंद करो और जाओ मेरे लिए कुकिंग करो। तुम्हारा आज से यही काम है कि तुम मेरे लिए कुकिंग करोगी और हाँ, मेरे इस घर को भी क्लीन करोगी। तुम मेरी सर्वेंट हो, मेरी मेड। पर योंग, आपकी शादी। तुम्हें बीच में बात करने के लिए किसने कहा है? तुम्हारी जबान ज्यादा ही बड़ी हो रही है। I'm sorry योंग। और तुम यहाँ पर खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चलो मेरे साथ, कुछ मीटिंग्स के बारे में हमें बात करनी है। और यू मेरे लिए कुकिंग करके रखो। अगर खाना अच्छा से नहीं बनाना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और फिर उसके बाद तुम्हारी इस प्यारी सी बूटी को मेरे पेट में तोड़ दूंगा। शर्म करो जंकुक, यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर भी है। आई डोंट केयर। और ये भी यंग हो चुकी है, मुझे नहीं फर्क पड़ता इसे कुछ पता हो या ना हो। अब चलो। अरे रोना बंद करो, मुझे कुकिंग नहीं आती है। मम्मा पापा ने कभी सिखाया ही नहीं, मुझे नहीं आती है कुकिंग। अंकल मुझे मारेंगे। डोंट वरी, ये बात किसी को बताना नहीं कि मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ओके? अब चलो जल्दी से किचन में। जंकुक, इस तरीके से क्रूर बनना बंद करो। वो तुम्हारी वाइफ है, अब
उसके साथ एक न्यूली अपनी लाइफ को स्पेंड करो, स्टार्ट करो। ओके, अगर मैं उसके साथ ऐसे बिहेवियर नहीं करूँगा ना, तो वो भी अपनी बहन के जैसी चालाक लोमड़ी बनकर यहाँ से भाग जाएंगी, जैसे कि वो शादी के टाइम में भागी थी आयु। उसे तो मैं अलग से सबक सिखाऊंगा, पर इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ तो मैं और भी ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेवियर करूँगा। अब देखना कि मेरा पूरा गुस्सा इसी के ऊपर निकालूंगा मैं। जंगकुक प्लीज़ यार। हेलो। ओह वेरी गुड। तो उस हान के दोनों पैर को तुमने फाइनली काट ही दिया। कैसे मुझसे बात कर रहा था, अमेजिंग। इसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा मनी मिल जाएंगी। ओके चलो जंगकुक, मुझे नींद आ रही है। जंगकुक क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर खाना खा सकता हूँ? दफ़ा हो जाओ। कम ऑन यार, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, इतना तो भाव मत खाओ। ओह, तुम तो ऐसे बिहेवियर कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी सिस्टर को लेकर भाग जाऊंगा। हिम्मत और कोशिश दोनों करके देखो, तुम्हारे हाथ पैर नहीं बचेंगे शुगा। यार प्लीज थोड़ा सा खाना दे दे प्लीज। चल। हाँ जिमिन, तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी बैठो। ते आओ बैठो। वो क्यों बैठेंगी? वो इस घर की सर्वेंट है। इस घर में मेट की तरह ही रहना, समझी तुम? हाँ जरा देखो कि मेरी वाइफ ने मेरे लिए क्या कुकिंग किया है। शुगा खाना खाओ चुपचाप। अरे खाना ही तो खा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? और तुम क्या दांत निकाल रहे हो? सॉरी होंग, बस ऐसे ही। जिमिन खाना हो चुका है ना, जाओ सोने के लिए जाओ। यूं जाओ। ओके, और तुम जाके पूरे बर्तन को साफ करो और हाँ अच्छे तरीके से क्लीन करना पूरा किचन। मुझे गंदगी पसंद नहीं है मेरे घर में। और शुगा तुम्हें घर में नहीं जाना है क्या? जा रहा हूँ, गुड नाइट। काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है, ये लड़की आई क्यों नहीं? कहीं भाग तो नहीं गई ना? ऐसे कैसे भागेंगी मेरी पूरी गार्ड से बाहर। मैंने सोचा ये भाग गई, पर ये यहाँ पर तो आराम से सो रही है। हे, मैंने कहा उठो। अंकल, क्या तुम्हारे पास खुद का दिमाग नहीं है? तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है, मुझे हबी बोलो, वरना आइंदा से अगर फिर से तुम्हारे माउथ से मैंने अंकल वर्ड सुना ना, तो फिर तुम्हारी पनिशमेंट दुगनी हो जाएंगी, समझी तुम? हबीब, मैं बस यहाँ पर काम करते करते कब मेरी आँख लगी मुझे पता ही नहीं, और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। मैंने तुम्हें यहाँ पर मेरे नीड्स को पूरा करने के लिए रखा है और साथ में मेरे घर को क्लीन करने के लिए, यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं। चलो चुपचाप मेरे बेड में, मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। कहाँ से शुरुआत करूँ मैं? तुम्हारे कॉलर बोन सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तुम्हारे चेहरे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। क्या ये मेरी वजह से, मेरे हैंड्स की वजह से? क्या तुम्हें फील नहीं हो रहा है? हाँ, मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है। हबी प्लीज स्टॉप। अच्छा,
आंसू क्यों? मुझे दर्द हो रहा है। और जो तुम्हारी उस सिस्टर ने मुझे दर्द दिया उसका क्या? तुम्हारी सिस्टर शादी के समय भाग गई, मेरी बेइज्जती हुई थी। यू डम्प। पर गलती तो मेरी सिस्टर की थी ना, मुझे क्यों बीच में लाया? मुझसे जबान लड़ाना बंद करो, वरना तुम जानते नहीं कि ये जॉन जैकब तुम्हारे साथ और भी क्या कर सकता है। आप बहुत ज़्यादा रूड हो, आप बहुत ज़्यादा हार्टलेस भी हो। आप मुझे बहुत बुरी तरीके से। अपने माउथ को बंद रखो, यू डर्टी। जाओ जल्दी से क्लीन हो जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। यहाँ पर पूरा मैस हो चुका है। मैं जल्दी ही मेट को यहाँ पर क्लीन करने के लिए भेज रहा हूँ, तब तक तुम बाहर आ जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। क्या? जी हबी। शुगा, एक बात पूछो? हाँ पूछो। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ है या नहीं? मतलब सुबह सुबह अपना मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो मेरे घर में। आई एम सॉरी योंग, इस जिमिन के बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक सर, जॉब आओ। जंगकुक सर, एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बैठो। वो आयु का पता चल चुका है। क्या? वाह, वेरी गुड। जॉब, तुमने ये सच में काफ़ी गुड काम किया है। वैसे बताऊंगी कि कहाँ पर है वो? उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी पार्बुगम के साथ। वो ब्लडी हेल बास्टर्ड, वो पुलिस ऑफिसर पार्बुगम। यस सर, ये बात सच है। हम चाहकर भी मिस्टर पार्बुगम की वाइफ को उठाकर नहीं ला सकते। यू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो कुछ ज़्यादा ही मेरे काले कामों में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करता है। उसे तो पहले मैं उड़ाऊंगा, फिर उसके बाद उसकी वाइफ उस आयु को देखूंगा मैं। जंगकुक, पार्बुगम साउथ कोरिया का पावरफुल पुलिस ऑफिसर है। अगर उसने टे को तुमसे छीनने की कोशिश किया तो वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि कानूनी तौर से टाई मेरी वाइफ है। पर जिस तरीके से टे के साथ तुम बिहेवियर करते हो तो वो खुद ही चली जाएंगी। और कानून ये भी कहता है कि फोर्सफुली कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को अपने पास नहीं रख सकता है। सो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कौन क्या कहता है। अपने माउथ को बंद रखो और जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। इडियट्स। मामा पापा, आई मिस यू। मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं कम इन सर? या कम सर, ये कुछ फाइलें जो कि आपने मंगवाई थी, रखो यहाँ पर। सर, वैसे मैं क्या कह रही थी कि आप आज फ्री हो क्या? क्यों? नहीं सर, हम एक अच्छे डेट में जा सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। जाओ यहाँ से। और वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है। तो सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं जानती हूँ कि आप अपनी शादी से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। हम सोच सकते एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करने का। और तो तुम्हें अभी ये शौक आ रहा है कि तुम मेरे बेड में आओ, मेरे नीचे। ये फालतू की चीज़ें किसी और के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। अगर फिर से ऐसी कोई बात कही ना तो यहाँ से निकाल दूंगा इस जॉब से। अब जाओ यहाँ से और दफा हो जाओ। यू इडियट। आई एम सॉरी सर। हेलो जिमिन, कहाँ पर हो तुम? योंग, मैं बाहर हूँ। मैं शुगा को भेज रहा हूँ, उसके साथ रहो, ठीक है? और शाम को घर वापस आ जाना। जी योंग, इसकी ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो पहले से तुम्हारे साथ हूँ। वैसे बेबी डॉल, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। हर बार बस अपने टीथ को दिखाती रहती हो। कम ऑन शुगा, योंग के सामने हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। अगर उन्हें पता चला ना तो वो तुम्हें अपने भूखे शेरों के पास भेज देंगे और तुम उनका फूड बन जाओगे। जिमिन, ऐसी बातें करना बंद करो और चलो अब तो मौज ही मौज करेंगे। ठीक है, चलो। उस पार्बुगम का कुछ करना ही पड़ेगा अब। वेलकम होम सर।
वो लड़की कहाँ पर है? केम छाया होगा? मैम मैम अंदर रेस्ट कर रही है, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हटो यहाँ से। मैं बाथरूम से फ्रेश होकर भी आ गया पर इसकी आंखें तक नहीं खुली। यू ब्लडी। चाहे उठो, ये क्या नाटक लगा कर रखा है? हाँ उठो जल्दी। और जी सुनो जी। हाँ जी बोलो जी। अगर यहाँ पर नहीं आना होता जी तो सच्ची में आपको बेडरूम में लेकर जाता जी। अब शांत हो जाओ जी, और हम यहाँ पर काम करने के लिए आए जी। अब चलो जल्दी जी। हाँ जी चलो जी। मैंने शायद पागल खाने वालों को यहाँ पर नहीं बुलाया है, डॉक्टर्स को बुलाया था। ओ जी हम ही है जी डॉक्टर जी। हाँ मैं हूँ मिसेस जीन जी, और मैं हूँ मिस्टर किम नामजुन जी। आप एक दांत क्यों निकाल रहे हो? हाँ वो जी क्या है जी कि लाइफ का भरोसा नहीं जी कि कब हम एंड हो जाए और हम मर जाए जी। आप भी हंसते रहो जी, वरना आप अभी के अभी टपक गए तो आपको भी नहीं पता चलेगा ना जी। मैं क्यों मरूंगा? और जी लाइफ का भरोसा नहीं जी, हम जिनसे भी मिलते वो जल्दी ही मर जाते जी, है ना जी? आपने सही कहा जी। पेशेंट अंदर है, जाकर उसे चेक करो। चलो जी। हाँ जी चलो जी। क्या आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ? ओ तुलसी जी शांत रहो जी, थोड़े दिमाग में कुछ है या नहीं? बेचारी को क्या ऐसे क्या बना दिया? ओ जी आप जानते हैं तो मुझको राक्षस लग रहा है जी। ऐसा कोई करता है क्या जी? सच में जी मैं एक्सक्यूज मी, ये मेरा घर है और चुपचाप बताओ कि हुआ क्या? ओ जी बेचारी की हालत मुझसे नहीं देखी जा रही जी। तो से सुनो जी, गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है। हाँ तो दोनों ही बताओ एक साथ। जीनू जी मैं बैड न्यूज़ बताता हूँ, तो सी गुड न्यूज़ बताओ। गुड न्यूज़ ये है कि थर्डी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? और बैड न्यूज़ क्या है जी? बैड न्यूज़ ये है जी कि लड़की बहुत ज़्यादा छोटी है, इस वजह से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है जी, और साथ में मदर की भी जान को खतरा हो सकता है जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओ जी तुसी की गल दस रहे हो जी? हाँ ये आपकी वाइफ है जी? ये मेरी कोई वाइफ नहीं है, मैंने बस अपना रिवेंज लेने के लिए इससे शादी किया था और कुछ भी नहीं। ओ जी अगर ऐसे ही चलेंगे ना जी तो ये मर जाएंगे जी। आई डोंट केयर, अब तुम्हारा काम हो चुका है, दफा हो जाओ यहाँ से। ओ जी हम पुलिस वालों के पास जाते हैं जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मुंह के सामने तुम पुलिस वालों का नाम ले रहे हो? हाँ मैं तुम दोनों को जाने नहीं दूंगा, यहीं पर हो जब तक ये ठीक नहीं हो जाती। ठीक है जी। सुनिए जी एक बात है जी, जब तक आपकी वाइफ आपके बेबी को जन्म ना दे दे तब तक आप उसके पास मत जाएगा जी, वरना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है जी। ओ जी हाँ जी बोलो जी। मुझे ना कुछ हो रहा है। ओ जी रूम में चलो जी, यहाँ पर रहकर कोई मतलब नहीं है जी। समझ रहे हो? ये लोग यहाँ शुरू हो गए। सीरियसली कोई इतना यूजलेस कैसे हो सकता है? दोनों हस्बैंड वाइफ पागल है, पागल। तुम नीचे कैसे आ गई? हाँ तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, जाओ ऊपर जाओ। अभी आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था ना। मैं ठीक हूँ, जाओ जल्दी से रेस्ट करो। यू डम गर्ल, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने के लिए जाता है? ओ जी क्या बात कर रहे हो जी? इस तरीके से अपनी वाइफ के साथ कौन बात करता है जी? आप करते हो क्या जी मुझसे बात ऐसी? हाँ
नहीं जी नहीं, जी मैंने आपसे तो कभी ऐसी बात नहीं की। हाँ जी, ये हुई ना बात। और अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से बात करना बंद कर दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है जी। टाइम जाओ, ऊपर जाकर रेस्ट करो, ठीक है? पर जाओ जल्दी, ओके? मैं खुद से कुकिंग करके खा लूँगा, ओके? बाय, जाओ जाओ ऊपर जाओ। जीनू जी आप खाओ जी। नहीं नहीं नहीं, पहले आप खाओ जी। अरे पहले आप खाओ जी, आपके खाने के बाद हम खाते हैं जी। तुम दोनों गोलियां खाओगे क्या? नहीं 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 नहीं, हम ठीक है जी। जिमिन और शुगा कहाँ पर रह गए? मैंने शुगा को लाने के लिए कहा था, वो कहाँ पर गायब हो गया? ये शुगा फोन क्यों नहीं उठा रहा है मेरा? जिमिन यार, तुम्हारे बाहों में नशा है। ओह शट अप, इस तरीके से कौन करता है? तुमने मेरी पूरी बैग को तोड़ डाला। अब मुझे सच में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। चलो ना बेबी, वन मोर प्लीज प्लीज। शुगा, योंग का फोन आ गया। वो मुझे मार डालेगा जिमिन, मैं कहाँ पर जाऊँ छुपने के लिए? हाँ, यू बुज़दिल आदमी, तुम्हें मेरे भाई के सामने जाकर अपना सीना चौड़ा करके बोला चाहिए कि जॉन जंकुक, मैं तुम्हारे सिस्टर से प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच जिमिन, और मुझे किस कर दो। भाई मान जाएंगे हमारी शादी को। वो मुझे मार देगा जिमिन। जाओ यहाँ से, चलो भर पानी में डूब कर मर जाओ और अपने लिए एक न्यू लड़की ढूंढ लो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं जिमिन, ऐसा तो होने से रहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, पर तुम्हारे उस हार्टलेस ब्रदर को कैसे समझाऊं? उसके पास तो दिल ही नहीं है और ना ही वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा तो हो नहीं सकता। जिमिन आई प्रॉमिस, तुम्हारा ये ब्रदर ही तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में सौंपेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ओ तो ये डॉक्टर से तुम मुझे ये जवाब दो कि तुम दोनों कहाँ पर थे? वो एक्चुअली कहने की मुझे इम्पोर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से जिमिन को मैंने मेरे घर में रख दिया था। हाँ योंग, शुगा सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। वैसे आप दोनों सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट कपल लग रहे हो। आपकी लव स्टोरी के बारे में कुछ बताओ ना हमें। ओ जी क्या बताओ जी इनके बारे में जी। इनको देखते ही जी मेरी तो दिल की घंटी बज गई जी। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा ही तो होता है जी। हाँ, पहले जी मैं इनसे प्यार नहीं करता जी, क्योंकि ये मेरी सिस्टर इन लॉ लगती है जी। अब क्या लगती थी जी, पर अब नहीं लगती। बड़ी ही बकवास स्माइल थी। ओ जी आपको एक बात बताओ जी, इन्होंने तो मेरे लिए अपनी जान को भी दे दिया था जी। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी। हाँ जी, मैं आपसे ऐसा ही प्यार करता रहूँगा जी, आई प्रॉमिस जी। ओह, ये तो सच में बहुत क्यूट कपल है। साथी बना के क्या ये हक भी जताना है मना। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब टाइम? तुम सब मुझे इस तरीके से घूर कैसे रहे हो? और मैंने तुमसे कुछ पूछा है, उसका जवाब दो। मैं ठीक हूँ अभी, अब पहले से काफ़ी अच्छा फील लग रहा है। कल से घर के काम करना बंद कर दो और बस तुम रेस्ट करोगी, ठीक है? और एक स्टूपिड डॉक्टर तुम्हारी टेक केयर करेंगे। स्टूपिड किसको बोला जी? हमको बोला जी। तो ठीक है जी। चलो कि क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो इसे और भी ज़्यादा पनिश करना चाहिए। इससे झाड़ू पोछा लगवाओ। ये क्या, इसे रेस्ट करने के लिए रख दिया और ऊपर से ये डॉक्टर्स भी बुला दिए। ये क्या यहाँ की स्पेशल है क्या? शुगा ही क्या कह रही हो तुम? हाँ योंग, ये लड़की यहाँ पर मेड के लिए आपने रखा था, ये क्यों रेस्ट करेंगी? हाँ जिमिन, अपने माउथ को बंद रखो, ये तुम्हारी भाभी है, ठीक है? पर जो भी हो, आप इसे पसंद नहीं करते हो, हम भी पसंद नहीं करते हैं।
तुम दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लो। मैं जो भी हूँ इसके सामने, पर तुम दोनों अगर इसे अनरिस्पेक्ट किए ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये यहाँ का घर का कुछ भी काम नहीं करेंगी, समझे तुम सब? टफर्स कह के। हाँ शुगा, आई एम सॉरी डे, बट ना योंग के सामने ये कहना ज़रूरी था। हाँ डे, आई एम सॉरी, मैं भी तुमसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहता था। ओ जी, अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है जी। हाँ जी, मुझे भी समझ आ रहा है इन दोनों का क्या प्लान है जी। ये तो बहुत अच्छा प्लान है जी। अब बस जिहो भी आ जाए तो काम खल्लास। आप अभी क्या बात कर रहे हो? हाँ जिमिन, ना 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 ना, आप मुझे मारना चाहते हो मारो, कोई बात नहीं, पर मैं ये नहीं करूँगा। अरे बस नाटक करना और कुछ भी नहीं। पर वो मुझे सच में मार देगा तो? अगर मैं और जिमिन एक साथ नहीं हुए ना तो तू मर जाएगा, समझा तू? हाँ ठीक है सर, मैं ट्राई करूँगा। दैट्स सो गुड। जंगकुक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। काय के लिए तुम्हारे दिल में ये हमदर्दी कैसे जाग गई? क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर दोनों को ठीक ठाक से नहीं रखा गया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी फ्यूचर मेट को कुछ भी हो जाए। मुझे उसके साथ और भी रिवेंज लेना है। ओह, वही तो सोच रहा था मैं कि अचानक से तुम इतने ज़्यादा अच्छे स्वीट कैसे हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जब कह रहा था कि उसे टे पसंद है। अरे सच में, वो मेरा वफादार है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे टे इतनी खूबसूरत है, कोई भी उसे देखेगा तो लट्टू हो जाएगा ना। मैं नहीं हुआ हूँ, बस बता रहा हूँ मैं। जाओ ऐसे अभी इसी वक्त दफा हो जाओ। ओके बाय। टे डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ मैं ठीक हूँ जी, जी मैं ठीक हूँ। तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। इधर देखो मेरी तरफ, तुम सच में ठीक हो ना? जी हाँ। हाय मर गया। जी सर, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? हाँ वो टे को थोड़ा सा ना बुखार था, इस वजह से मैंने सोचा कि उसकी हेल्प कर दूं। अब भी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें ओके मैं जा रहा हूँ। और तुम्हें किसने परमिशन दिया है किसी और के साथ बात करने के लिए? हाँ तुम मेरे अलावा किसी और के साथ बात तक नहीं करोगी, समझी तुम? वो हबी? क्या हबी? हबी मेरी तरफ देखो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरी। वो मुझे थोड़ा सा बुखार था, इस वजह से जॉब जी मेरी हेल्प कर रहे थे। क्या? तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा अजीब लग रहा था। कोई बात नहीं, इसे लो और पी लो, ठीक है? क्या हुआ? वो गरम है क्या? मैंने तो चेक किया है, ये स्पाइसी है और मुझे स्पाइसी फूड नहीं पसंद। इसमें थोड़ा सा शुगर डालना पड़ता है, ठीक है? मैं डालता हूँ। हाँ ठीक है। बस बस, ये कुछ ज़्यादा हो गया। आई एम सॉरी, मैं चेंज करके आता हूँ। नहीं ठीक है, इसे दे दो। अब कैसा ही है? पहले से अच्छा है, थैंक यू। ठीक है। जंगकुक धीरे धीरे टी के क्लोज जाने लगता है। वो इन 3 महीने टी की काफ़ी अच्छे तरीके से केयर कर रहा था और इन सब में शुगा, जिमिन, जीन, आरएम और जेब का काफ़ी बड़ा हाथ था। हबी, ताई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? पेट में दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर जीन और आरएम को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ा सा बाहर जाना था। अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं? तुम अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी। और किसने कहा तुम्हें अकेले जाने के लिए बाहर? बस ऐसे ही घर में रह कर घुटन सी हो रही थी।
मैं जा रही हूँ अभी आराम करने के लिए। तेरू को चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ, ठीक है? अभी मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सच में काफी ज्यादा अच्छा है। बाहर कितनी सुंदर सुंदर जगह पर है। मैं बहुत खुश हूँ अभी। थैंक यू। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे ना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक चाहिए। मैं ला कर देता हूँ, ठीक है? अभी क्या हुआ? वो जिन डॉक्टर बोल रही थी कि मेरे बेबी के अंदर एक बेबी है, क्या है सच है? हाँ, ये बात सच है। तुम्हारे पेट में मेरा बेबी है, मेरा द जॉन चको का। अभी बहुत दिन हो गया आपने मुझे बेड में नहीं पुश किया और नहीं मेरे साथ मेरे लिप्स को काटा। तो वो सब तुम्हें पसंद आ रहा है? हाँ, मुझे वो सब चाहिए। आप मेरे लिप्स को काटते हो ना, मुझे पता नहीं अजीब सा लगता है, बट जब आप जोर से काटते हो तब दर्द होता है। उसे किस कहा जाता है, उसे काटना नहीं कहा जाता है, पर आप काटते हो। अगर आयुधि आपको मिल गई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे हमेशा के लिए और आप उनसे शादी कर लोगे? क्या तुम इसे चाहते हो? नहीं, मतलब अभी क्या आप मेरे साथ ऐसे ही पूरी होल लाइफ नहीं रह सकते हो? क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ। अगर आप मुझे मारोगे तो मुझे दर्द होता है और मुझे फिर आपसे डर लगता है। ये सब बातें किसने सिखाई तुम्हें? मैंने नहीं सीखी ये बातें। वो डॉक्टर है ना, जिन डॉक्टर और डॉक्टर आर्यन, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो जब भी मेरे पास होते हैं वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हंसकर बातें करते हैं। बस मैं उन्हें देखती हूँ और कुछ नहीं। आई एम सॉरी अभी, आपको बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर देना, पर मुझे आपको हर्ट नहीं करना था। आई एम सॉरी। रो क्यों रहे हो तुम? हाँ, आई एम सॉरी अभी, आई एम सॉरी। ते रोना बंद करो। प्रॉमिस कराओ कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, ओके? इसे किस कहा जाता है, अब समझ में आ गया? पर आपने फिर से मुझे काटा था, पर तुम्हें दर्द हुआ क्या? नहीं, क्योंकि उसे बाइट कहा जाता है, हल्का सा। अब चलो जल्दी घर में। चलिए। क्या हुआ जी? आप जी बहुत ज़्यादा सैड लग रहे हो जी। डॉक्टर जी, मुझे टे की फिक्र हो रही है। टे का 9th मंथ चालू है, उसे कभी भी लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। मैं क्या करूं? और जी आप पहले तो फिक्र करना बंद कर दीजिए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद टाई को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाया जाता है, क्योंकि टाई की एज कम थी, इस वजह से उसका सीजर होता है। यंग, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक, डोंट वरी। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। मैं इतना हार्टलेस कैसे हो सकता हूँ? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं करूँगा। जी मैं शुका, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊँगा। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। डॉक्टर जी, ठीक तो है ना? ओ जी, आप जाकर मिल लीजिए जी, पर हिम्मत मत हारेगा जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। क्या हुआ उसे? आप प्लीज अंदर जाइए जी, प्लीज। अभी हमारा बेबी कितना क्यूट है। अभी आप खुश नहीं हो?
अभी आप रो क्यों रहे हो? हाँ, तुम्हें मुझे मारना चाहता था। तुम जानते हो मैं कितना डर गया था। मुझे माफ कर दो। अभी क्या हुआ ये तो बताओ। और आप हमारे बेबी को देखकर खुश नहीं हो? टाई, अगर तुम मेरे साथ सेफ नहीं हो और हैप्पी फील नहीं कर रही हो तो तुम अपने मॉम डैड के घर जा सकती हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं, और ना ही तुम्हारे मॉम डैड को मारने की धमकी भी दूंगा। आई प्रॉमिस, तुम अपनी लाइफ खुल के जी सकते हो। मैं तो एक ओल्ड मैन हूँ, ते तुम्हारे पास तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मुझ जैसे ओल्ड मैन के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। मैं ना ही एक अच्छा इंसान हूँ, ना ही एक अच्छा डैड, और ना ही एक अच्छा हस्बैंड। मैं कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करता हूँ। अभी आपको आयुधि मिल गई क्या? नहीं, आप मुझे छोड़ रहे हो ना, और किसी और के साथ रहोगे आप? नहीं टाई, मैं तो बस इसलिए कह रहा था ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं सच में तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जाता नहीं हूँ, देखता भी नहीं होता है। आई लव यू। अभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सच में आपके साथ रहना चाहती हूँ। ओ जी, कैसे जी? सब कुछ ठीक है ना जी? हम तो मजाक कर रहे जी। वो क्या है जी कि आपका बेबी जी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है जी। हाँ जी, तुमने सही कहा जी, इतना प्यारा बेबी है जी। ओ सच में ये तो लिटिल कुकी लग रहा है, एकदम प्यारा सा चांगोगी। डॉक्टर आर्यन और डॉक्टर जी, भले ही मैंने आपके साथ जितना भी रूड बिहेवियर किया होगा मुझे माफ़ कर दीजिए, पर शायद आज मैं टे के करीब हूँ बस आप लोगों की वजह से। आपने मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स को पैदा किया है, वरना कोई बात नहीं जी, हम तो ये काम करते हैं जी, है ना जी? हाँ जी। पूरे 1 हफ्ते के बाद टाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने बेबी के साथ घर आ जाती है जॉन हाउस में। सच में टाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है, थैंक यू। जंगकुक, तुझे लगता नहीं कि अब जिमिन बड़ी हो चुकी है तो उसकी शादी होनी चाहिए? या मैं भी यही सोच रहा हूँ। टे, तुम्हारा क्या कहना है? आप ये तो पूछिए कि जिमिन जी को कोई पसंद है या नहीं। अरे मुझे पता है, उसे तो जिहोब पसंद है। क्या बात कर रहे हो? वो तो उसे अपना यंग समझती है। तुम क्या बकवास बातें कर रहे हो? हाँ, ओह ऐसी बात है, मैंने बस अंदाज़ा लगा लिया था और कुछ नहीं। वैसे तुम्हारे आसपास कोई ईमानदार इंसान हो जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहता हो, उसके साथ तुम जिमिन की शादी कर सकते हो। अरे यार, अब ऐसा इंसान मैं कैसे ढूंढूं? कौन होगा वो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। इतना टफर है ये, सीरियसली। शायद इसकी खोपड़ी में दिमाग ही नहीं है। मेरा क्या होगा? वैसे शुगा, तुमने हमारे बेबी को एक नाम देकर सच में बहुत बड़ा काम किया है। ते रात हो रही है, चलो अब जल्दी रूम में। हाँ ठीक है। जंगकुक, मैं तुम्हारी सिस्टर जिमिन से शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ ये बात सच है, और वो भी मुझसे प्यार करती है। इतना टाइम क्यों लगाया? पहले बताना चाहिए था। जो भी हो, तुम अब मेरे ब्रदर इन लॉ होने वाले हो, ठीक है? तो तुम्हें अब अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। इसका मतलब कि अरे यार, जो भी हो, वाह, जिमिन को बताना पड़ेगा। बेबी, तुम ठीक हो ना अब? हाँ मैं ठीक हूँ। ते, अगर कल कोई तुम्हें मुझसे छीनने के लिए आए तो क्या तुम चले जाओगी? सोचूंगी, क्योंकि आप हार्टलेस हो। आपने मुझे काफ़ी हर्ट किया था। आई एम सॉरी। अरे आप तो गुस्सा हो गए। अब मैं आपको ये भी बात नहीं कह सकती हूँ। हाँ, ऐसी बात नहीं है टाइम, मैं सच में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। हबी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी, प्रॉमिस। टाइम, अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? वो मुझे ना, क्या मैं तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? अगर तुम्हारी परमिशन हो तो, वरना मैं सो जाता हूँ। तो डैडी को किसने रोका है? डैडी जो चाहे वो कर सकते हैं। ते, तुम्हें ये सब शेमलेस बातें कौन सिखाता है? हाँ,
वो ना, वो जिमिन जी है ना, वो शुगायोंग को ऐसे ही बात करती है। वो उन्हें डैडी कहती है। और अच्छा, यू नॉटी गर्ल। मेरी बहन तो है स्टूपिड और अब तुम भी हो चुकी हो, पर कोई बात नहीं, डैडी तुम्हें हेवन फिल करवाते हैं बेबी, कम ऑन। प्लीज डैडी, फास्ट बेबी। यू नो व्हाट, तुम्हारी ये मौन की आवाज़ें मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा क्रेजी कर रही हैं और मैं अब खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ऑसम हो। आई लव यू सो मच डैडी। आई लव यू माई प्रिंसेस, यू आर सच ऑसम। तुम सच में काफ़ी ज़्यादा वार्म हो। आई लाइक इट। शुगा, तुम अब खुश हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ। पापा, वो ना मम्मा मुझे चॉकलेट नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, मैं लेकर दूंगा। सोचना भी मत बिल्ले, वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों का। मम्मा बहुत बैड है पापा। क्योंकि ये क्या है, हाथ क्यों खराब करके रखा है तुमने? अब जवाब दो मुझे। मम्मा। रो मत बेबी, रो मत, ओके? डोंट क्राई। मिस्टर जॉन जंगकुक, यू आर अंडर अरेस्ट। बाहर भूकंप, हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आपने एक छोटी बच्ची के साथ शादी करके उसके साथ जबरदस्ती किए हो। आपको तो जेल में जाना चाहिए मिस्टर जॉन। और हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। आयु, अरेस्ट कर लो इस इंसान को, द माफिया लीडर। इसके खिलाफ हमें सबूत तो नहीं मिले, पर ये सबूत जरूर काम आएगा। मेरी सिस्टर को छोड़ दे कमीने। आपको ज्यादा ही जल्दी आ गई। एक मिनट, टे को बुलाता हूँ मैं। कहाँ है टे? हाँ आई। कितना चिल्लाते हो सीरियसली? आप ना सच में बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़। क्या हुआ बोलो मुझे। तुम्हारी सिस्टर तुमसे मिलने के लिए आई है, जाओ उसके साथ। आयु दी, टाइम, तुम ठीक हो? हाँ, ये ईवल तुम्हें परेशान कर रहा था। हाँ, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें पहले सेफ नहीं कर पाई, पर मैं अब तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के लिए आई हूँ। और भूकंप, क्या देख रहे हो? अरेस्ट करो इसे। ये क्या बात कर रहे हो? ये मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हो चुकी है और अब मेरा 5 साल का बच्चा भी है। दी, आप यहाँ से जाइए प्लीज़, और मुझे मेरे हस्बैंड के साथ यहाँ पर हैप्पीली रहने दीजिए। मैं खुश हूँ यहाँ पर। प्लीज़ जाइए यहाँ से। चलो आयु, अपना ख्याल रखना। उसके बाद आयु और बुगम ने कभी भी पलटकर जॉन हाउस की तरफ नहीं देखा, और जो कि जंगकुक माफिया द लीडर था, मतलब सीक्रेट माफिया, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना मतलब रेत में सुई ढूंढने बराबर था। इस वजह से बुगम ने तो अपनी कोशिशें नाकामी कर दी, मतलब कि छोड़ ही दिया ये सब चीज़ें कि वो जंगकुक का पीछा करे। और अदर साइड हमारी टे अपने छोटे से फैमिली के साथ हैप्पी थी। जिमिन भी अपने फैमिली के साथ उसी घर में रहती थी और वो भी बहुत खुश थी शुगा के साथ। और हमारे नाम जिन और आरएम दोनों ही निकल जाते अपने सफ़र की ओर। उनका सफ़र एक ही था, अपने पेशेंट्स को ठीक करना। वो दोनों ही कपल्स निकल जाते और एक नए मिशन की ओर। टेकी मॉमलेट को पता चल चुका था कि अब जंगकुक फाइनली चेंज हो चुका है। इस वजह से वो लोग हैप्पी थे बहुत ज़्यादा। और हमारे जो वो तो अपने काम के साथ हैप्पी था, और साथ में हमारे आर्मीज के साथ भी। आर्मी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपने ये स्टोरी देखकर आपको स्टोरी पसंद आई हो, और ऐसे सपोर्ट कीजिए। जल्दी ही एक न्यू स्टोरी, मतलब लॉन्ग न्यू स्टोरी अपलोड हो जाएंगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू गाइज।